इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशन के एक बहुत ही अजीब तरीके के कॉन्सेप्ट को दिखाते हुए। दरअसल यूनाइटेड नेशन की गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपने एरिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को कम कर दे और सिर्फ वही सरवाइव करे जो सरवाइव करने के लायक हैं। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड अब अमेरिका के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था जिसे कि हर एक स्टूडेंट्स को देना अनिवार्य होता है, और जो स्टूडेंट्स उस टेस्ट को पास नहीं कर पाता था और लो स्कोर लाता था तो उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता था। उस टेस्ट का नाम द थिनिंग भी होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अमेरिका का तो हर एक स्टूडेंट इस टेस्ट की तैयारी करता और अब यहाँ पर अगले दिन ही वो टेस्ट कंडक्ट किया जाने वाला था। हमें अब यहाँ पर लियाना नाम की एक ब्राइट स्टूडेंट दिखाई जाती है। लियाना पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो अपने भाई बेन को पढ़ा रही होती है उसी थिनिंग टेस्ट के लिए। बेन तो बहुत ही ज्यादा बेकार स्टूडेंट था और उसे कोई भी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ सारी चीजों को पीछे रखकर लियाना अपने भाई बेन को सिखा रही होती है। लेकिन एक समय के बाद जब बेन एकदम परेशान हो गया तो वो अपनी बहन से कॉन्टैक्ट लेंसेस मांगता है। लियाना ने तो वो लेंसेस अपने भाई को दे दिए थे, लेकिन ये कोई आम लेंस नहीं होता, बल्कि इसे चीटिंग के लिए यूज किया जाता था, और अगर इसे आंख पर लगा लिया जाए तो पेपर पे मौजूद सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते थे। यानी कि बेन सच में उस इंपॉर्टेंट टेस्ट के अंदर चीटिंग करने वाला है। लियाना ने तो अपने भाई को सिर्फ यही बताया कि लेंस का यूज करने के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देना। ये कैसे भी उन सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में नहीं लगना चाहिए जो कि एग्जाम सेंटर की प्रोटेक्शन करने वाले हैं। अब अचानक लियाना को डॉक्टर का कॉल आता है। वो तो तुरंत ही तैयार होकर अपने दोनों छोटे भाई बहनों को लेके हॉस्पिटल चली गई थी। दरअसल बात ये थी कि लियाना की मदर की कंडीशन बहुत खराब होती चली जा रही थी, इसीलिए अब डॉक्टर लियाना को कहते हैं कि उनकी देखरेख बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करनी होगी, क्योंकि उनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, और अगर ऐसा ही होता गया तो तुम्हारी मदर के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लियाना इस बात पर सोचने लगी और एकदम से टेंशन में आ जाती है। वहीं अब हमें उस जगह के गवर्नर का एक बहुत ही आलीशान घर दिखाया जाता है। वहाँ पर तो उसका बेटा मौजूद था जिसका नाम ब्लेक होता है। ब्लेक की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद थे। तभी ब्लेक उनमें से एक सिक्योरिटी ऑफिसर को पास बुलाकर उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। वो ऑफिसर सीधा किचन की तरफ चला गया था और यहाँ ब्लेक उसे चकमा देकर सीधा घर से बाहर भाग जाता है और पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एली था, जो ब्लेक से प्यार करती थी, लेकिन साथ ही साथ वो गोल्ड डिगर भी होती है जो कि ब्लेक के पैसों से भी प्यार करती। ब्लेक यहाँ पर एली को पसंद तो करता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है क्योंकि कल उनका टेस्ट है। अगर वो पास नहीं हो पाए तो उन्हें अलग रहना पड़ेगा और शायद से कल का दिन उनके लिए आखिरी हो। दोनों ही थिनिंग नाम के उस टेस्ट से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हालांकि वो दोनों गाड़ी लेकर जाने ही वाले थे, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है। वो तो अब सीधा ब्लेक को पकड़कर उसके फादर के पास लेकर आ जाता है। ब्लेक के फादर जो गवर्नर थे वो उसके गले लग जाते हैं और अपने बेटे ब्लेक को ऑल द बेस्ट कहते हैं कल के टेस्ट के लिए, क्योंकि ये टेस्ट नेशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हमें यहाँ पर वो जगह दिखाई जाती है जहाँ सारे बच्चों का वो थिनिंग टेस्ट होने वाला था। वो सेंटर बहुत ही ज्यादा अजीब होता है क्योंकि वहाँ ब्लैक सूट पहने हुए कई सारे सोल्जर्स खड़े हुए थे। उनका काम था कि बच्चों के ऊपर नजर रखना और इस पूरे थिनिंग नाम के टेस्ट को अच्छे से कंडक्ट कराना। उन सारे सोल्जर्स को पूरी राइट्स थी कि अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारना और जेल के अंदर बंद कर देना। हमें अब कई सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक लाइन में सेंटर के अंदर जा रहे थे। हमें तो अब उन सारे स्टूडेंट्स के बीच लियाना का भाई बेन दिखाया जाता है जो लगातार उन कॉन्टेक्ट लेंसेज को लेकर आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उसके हाथ से वो कॉन्टेक्ट लेंसेज नीचे गिर जाते हैं, जिसे कि वो इतने सारे भीड़ में ढूंढने लगा। लेकिन तभी अचानक एक ब्लैक सोल्जर की नजर बेन के ऊपर चली गई और वो उससे कहने लगा कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से बेन उस कॉन्टेक्ट लेंसेज को नहीं ढूंढ पाता और उसे आगे जाना ही पड़ता है। लियाना भी उस जगह पर आ चुकी थी और वो नोटिस करती है कई सारे बच्चों के पेरेंट्स को जो उन्हें आखिरी बार चीयर अप करने के लिए आए थे। वो इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है क्योंकि लियाना भी चाहती थी कि उसके भी पेरेंट्स उसे चीयर करने आए, लेकिन अफसोस ये मौका उससे छीन चुका होता है। ब्लेक और एली भी उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसके बाद हर एक स्टूडेंट्स को अंदर लेकर जाया जाने लगा। लेकिन अब यहाँ पर उन ब्लैक सोल्जर्स को एक स्टूडेंट ऐसा मिला होता है जिसने की चीटिंग के डिवाइसेस अपने बॉडी में लगाए थे। वो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर गया और भागने लगा, जिससे कि वो सारे ब्लैक सोल्जर्स पकड़कर बहुत मारते हैं और जेल के अंदर बंद कर देते हैं। हर एक स्टूडेंट की अच्छी से चेकिंग की जा रही थी और अब उन्हें क्लास के अंदर लेकर आया गया। उन सभी के सामने तो उनकी इंस्ट्रक्टर आ जाती
आती है जो सभी को रूल्स बता रही थी। वो कह रही थी कि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम सभी लोग इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लोगे। सारी चीजें अच्छे से बताने के बाद वहाँ की लाइट्स एकदम कम हो जाती हैं और सभी को एक एक टैबलेट दिया गया था जिसमें कि क्वेश्चंस आएंगे। हर एक स्टूडेंट्स को एक एक टैबलेट दिया जाता है जिसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे और अब देखते ही देखते उन सभी का ये टेस्ट चालू हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस के आंसर देने लगे जो उनकी स्क्रीन पर लगातार आते जा रहे थे। हालांकि कई स्टूडेंट्स की तो हवा ही टाइट हो जाती है क्योंकि ये सारी चीजें इतनी डिफिकल्ट थी कि उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कई घंटों तक वो एग्जाम चलता रहा और अब जाकर वो खत्म हो जाता है। उस एग्जाम के रिजल्ट्स भी कुछ देर में आ चुके थे। इंस्ट्रक्टर तो सामने आकर उन स्टूडेंट्स के नाम बोलने लगती है जो एग्जाम में फेल हो चुके हैं और सबसे लीस्ट मार्क्स लेकर आए हैं। वो सारे ब्लैक सोल्जर्स फेल हुए स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से लेकर जा रहे थे। ब्लेक को यहाँ पर पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड एली भी अब फेल हो चुकी है, जिसे कि बाकी फेल स्टूडेंट्स के साथ दूसरे कमरे में लेकर जाया जा रहा था। कई स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज्यादा डर गए और फेल होने के बाद वहाँ से भागने लगे, जिससे कि अब उन ब्लैक सोल्जर्स ने पकड़ा और काफी ज्यादा टॉर्चर किया। यानी कि वहाँ से जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अब सारे फेल हुए स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के बाद वो मेंटर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है अपने अगले राउंड के लिए। लियाना ब्लेक दोनों पास हो चुके थे, लेकिन लियाना इस बात से बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका भाई बेन फेल हो चुका था। उसे तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ एक दूसरे कमरे में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर ब्लेक बाहर निकलने के बाद सीधा अपने फादर को कॉल करता है। उसने तो अपने फादर से कहा कि वो प्लीज किसी भी हालत में एली को बचा ले, लेकिन उसके फादर कुछ नहीं कर सकते थे इस पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के सिस्टम में। इसीलिए गवर्नर ने सीधा अपने हाथ ऊपर कर दिए कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता। इस बात से ब्लेक बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। ब्लेक तुरंत ही सोल्जर्स के पास चला गया और एली को बचाने के लिए उन्हें मारने लगा। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो सोल्जर्स की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वो ब्लेक को बहुत ही अच्छी तरीके से सुधारते हैं और उसे मारने भी लग जाते हैं। यानी बेन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे 1 साल खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर अब थिनिंग का दूसरा टेस्ट होने वाला था जिसमें कि 1 दिन बचे थे। सारे सीनियर से लेकर जूनियर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं अपने अपने टेस्ट का। लियाना तो अपने 2 छोटे भाई बहनों को सिखा रही थी उसी टेस्ट को अच्छी तरीके से देने का ताकि वो पास हो सके। हालांकि लियाना कॉन्फिडेंस थी कि वो सारे टेस्ट में अच्छी तरीके से पास हो जाएगी और अच्छे मार्क्स भी लेकर आएगी, इसीलिए वो हमेशा इन्हीं टेस्ट का प्रिपेयर करती रहती। लेकिन उसे डर बना रहता कि उसके भाई बहन जो उतनी पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो कहीं इस टेस्ट में फेल होने के कारण उन्हें कहीं दूर भेज न दिया जाए। अब यहाँ हमें पता चला कि लियाना की मदर भी मर चुकी है। यहाँ ब्लेक हमें अपने कमरे में दिखाया गया जो कि वर्कआउट कर रहा था। ब्लेक ने तो अपने सामने एक फोटो रखी थी जिसके अंदर वो एली के साथ काफी सारे अच्छे मोमेंट शेयर करता था, लेकिन एली तो अब जा चुकी है। इस बात से ही ब्लेक बहुत ज्यादा परेशान रहता और वो बहुत सोचने भी लगा था। अब ब्लेक यहाँ पर एक कुरियर अपने फादर के यहाँ पर भेज देता है। जब वो कुरियर ब्लेक के फादर यानी कि गवर्नर को मिला तो वहाँ पर एक टैबलेट भी था जिसमें ब्लेक की रिकॉर्डिंग होती है और वो उसमें साफ साफ कह रहा था कि अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं ये सच्चाई अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। ब्लेक ने ये कहा कि मैं जानबूझकर इस टेस्ट में फेल होने वाला हूँ जिससे कि वो लोग मुझे भी बाकी सारे फेल हुए स्टूडेंट्स के साथ टॉर्चर करेंगे और जान से मार देंगे और आपको जो चाहिए वो करो। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आपका बेटा मुसीबत में होगा तो आप क्या करोगे। इस बात से गवर्नर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसका सर एकदम से फटने लगा होता है। उसे किसी भी हालत में अपने बेटे ब्लेक को बचाना था। वहीं अब हमें दूसरे टेस्ट को दिखाया जाता है जहां पर सीनियर से लेकर जूनियर के भी टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। उन सारे जूनियर बच्चों के भी टेस्ट लेवल अलग होते हैं। उन सभी को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाए जा रहे थे जिसमें यही डिक्टेट किया जा रहा था कि उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे और वो टेस्ट को पास करेंगे, क्योंकि इनका सिस्टम चाहता था कि सिर्फ वही बच्चे जिंदा रहें जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते थे। अब इन छोटे बच्चों को क्या पता कि ये तो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए सीनियर से लेकर जूनियर तक का टेस्ट चालू हो जाता है। लियाना के साथ मौजूद सभी बच्चे अपना अपना टेस्ट काफी अच्छी तरीके से दे रहे थे और उस जगह के चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरा होते हैं। सभी स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रखी जाती कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्लेक जो कि फेल होने की इरादे से आया था वो एक ही ऑप्शन को मार्क करता जाता है और टेस्ट को जल्दी खत्म करता है। एक कैमरामैन तो उसके ऊपर ही नजर रख रहा था कि आखिर ब्लेक ये क्या कर रहा है।
थोड़े ही समय के अंदर अंदर सभी स्टूडेंट्स ने अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ उन बच्चों का नाम वापस से लिया जाने लगा जो टेस्ट में फेल हो चुके हैं और जिन्हें की एक समय के बाद टॉर्चर करने पर मार दिया जाएगा। शॉकिंग बात तो ये हो गई कि अब उन सभी नामों के अंदर लियाना का भी नाम लिया जाता है, यानी कि वो टेस्ट में फेल हो चुकी है। और वहीं ब्लेक जिसने की रैंडमली कुछ भी मार्क किया था वो पास हो गया था। लियाना को तो अब बाकी फेल स्टूडेंट के साथ लेकर जाया जाने लगा। तभी हमें गवर्नर दिखाया गया जिसे कि एक कॉल आता है और उसमें वो साफ साफ कह रहे थे कि तुम्हारा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। ब्लेक को भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पास कैसे हो गया। यहाँ पर अब वो टीचर सीधा भागती हुई लियाना के पास आती है और उन सोल्जर से कहती है कि जरूर कोई गलती हुई है। लियाना तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और वो फेल नहीं हो सकती। तभी उस ब्लैक सोल्जर ने कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया और इस बारे में पूछने लगा, लेकिन अफसोस इस तरीके का कोई भी गलती उनसे नहीं हुई थी। लियाना अब आखिरी बार अपने टीचर से मिलती है और टीचर ने उसे एक की चेन दे दी थी, जिसके बाद वो कहने लगी कि हर एक इंसान को दूसरा चांस जरूर मिलता है। और अब ये कहते ही लियाना को वहां से बाकी बच्चों के साथ लेकर जाया जाने लगा। वो सभी तो उन बच्चों को एक अजीब तरीके के कमरे में रखते हैं जो काफी डरावना था और अब वो सभी एक टॉर्चर चालू करने वाले थे उन सभी फेल हुए स्टूडेंट्स के ऊपर। लियाना और बाकी सारे स्टूडेंट्स के तो कपड़े उतार दिए जाते हैं और उन्हें एक नए कपड़े दिए गए थे। उन्हें तो अब जल्द से जल्द एक दूसरे कमरे में ट्रांसफर किया गया जहां पर उनकी पूरी बॉडी को एक कुर्सी से बांध दिया गया होता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि आखिर ये लोग उनके साथ क्या करेंगे। एक टेस्ट में फेल होने का नतीजा ये हो सकता है उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। अब अचानक उन्हीं ब्लैक सोल्जर्स में से कई लोग इंजेक्शन लेकर आते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर डालने वाले थे। उनमें से जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा नर्म दिल होते हैं वो तो रो कर एकदम बेहोश हो गए और लियाना भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। लेकिन इन सोल्जर्स को क्या पता कि कुछ ही समय में एक बगावत होने वाली है जो शायद इस पूरे सिस्टम को ही चेंज करके रख देगी। हमें अब यहाँ पर ब्लेक दिखाया गया जो कि डोरवे के पास आकर एकदम नाटक करने लगा। एक सोल्जर जब ब्लेक को देखने आता है तो वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर दे रहा था और उस सोल्जर को बहुत ज्यादा मारता है। यानी कि ब्लेक ने नाटक किया उसका ध्यान भटकाने के लिए। ब्लेक तो उसे इतना मारता है कि वो सोल्जर वहीं बेहोश हो गया और उसका हथियार लेकर ब्लेक अब सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगा। ब्लेक तो कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच चुका था और वहां से सारे फेल हुए स्टूडेंट्स को आजाद करने की ट्राई करता है, लेकिन सिस्टम के अंदर पासवर्ड मौजूद था। पासवर्ड के बिना उसे कोई ओपन नहीं कर सकता। इसीलिए अब बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद ब्लेक ने पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी, जिससे कि अब उस रूम में भी अंधेरा हो जाता है जहां पर लियाना और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ब्लैक सोल्जर्स अब बहुत परेशान हो गए और वो कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो स्टूडेंट डर जाते हैं और अपनी जगह से दूर भागने लगते हैं। लियाना भी अब अपने आप को आजाद करती है और अपने टीचर द्वारा दी गई एक की कार्ड का यूज करके उस जगह की लॉक को ओपन करती है। बाकी सारे स्टूडेंट तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन लियाना वहां से भाग गई थी। लियाना के बारे में अभी तक उन ब्लैक सोल्जर्स को पता नहीं चला होता, लेकिन जब कई सोल्जर्स वापस आते हैं तो उन्होंने जब स्टूडेंट्स की काउंटिंग की तो उसमें से एक स्टूडेंट कम होता है और अब उन्हें पता चल ही गया था कि ये लियाना है जो कि इस चैम्बर से अपने आप को छुड़ाकर भाग गई है। सभी सोल्जर्स तो निकल पड़े थे लियाना को ढूंढने के लिए। यहाँ लियाना किसी भी तरीके से एक सेफ जगह पर तो पहुंच जाती है, लेकिन अब उसके ठीक पीछे वो ब्लैक सोल्जर मौजूद था। लियाना तो अपना की कार्ड दिखाकर ये कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे एक स्टूडेंट दिखा है जो यहाँ से दूसरी तरफ गया है। उस सोल्जर ने तो लियाना को सच में एक टीचर मान लिया था और आगे की तरफ वो बढ़ने लगा, लेकिन लियाना फिर मौका देखकर तुरंत ही उस सोल्जर के ऊपर जंप करती है और उससे मारने लग जाती है। हालांकि वो सोल्जर्स लियाना को ओवरपावर कर देता है और उससे पलटवार करके मारता है, पर अच्छी बात तो ये थी कि उस जगह पर ब्लेक आ गया और उसने सोल्जर के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। ब्लेक और लियाना साथ मिलकर उस सोल्जर को बेहोश कर देते हैं और अब वो दोनों बाकी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। लियाना तो ब्लेक के कहती है कि मुझे नहीं आइडिया है कि मैं कैसे फेल हो गई, मैंने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर मार्क किए थे। वहीं ब्लेक कहता है कि मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर गलत किए थे, तो फिर मैं कैसे पास हो गया। तब जाकर शायद ब्लेक को एहसास होता है कि ये काम जरूर उसके फादर ने किया होगा। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट की मदद से मुझे पास करा दिया और तुम्हें फेल करा दिया, लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए वो दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ हमें उन सारे ब्लैक सोल्जर का एक लीडर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया होता है कि ब्लेक और लियाना दोनों यहाँ से गायब हैं, तो इसीलिए अब उन दोनों को पकड़
लड़ने के लिए पूरे स्कूल के अंदर लॉकडाउन लगा दिया जाता है, यानी कि यहाँ से एग्जाम में पास हुए बच्चों को भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। भले ही इससे पेरेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, पर उन दोनों को ढूंढना होगा। इसीलिए अब ब्लैक सोल्जर्स पूरे स्कूल में फैल जाते हैं ब्लेक और लियाना को ढूंढने के लिए। ब्लेक और लियाना तो एक वेंटिलेशन पाइप के थ्रू आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें जल्द से जल्द सर्वर रूम ढूंढना होगा जहां से वो मदद के लिए मैसेज भेज सके, क्योंकि ये चीजें इतनी खराब हो गई थी कि अगर सोल्जर्स उन्हें पकड़ ले तो बिना किसी रीजन के उन्हें मार दिया जाएगा। यही रीजन होता है कि वो लोग लगातार आगे बढ़ने लगे। लेकिन वेंटिलेशन पाइप के थ्रू जाते समय अब अचानक ब्लेक का पैर नीचे फंस जाता है और वो एक पूल में जाकर गिरता है। ब्लेक को ठीक से तैरना नहीं आता था, इसीलिए लियाना भी स्विमिंग पूल में कूद गई और उसे बचाकर किनारे पर लेकर आई। वो जल्द से जल्द उसे रेस्क्यू करती है और होश में लाती है। उन दोनों ने वहां पर रखे गए कपड़े चेंज किए, क्योंकि उनकी बॉडी अगर गीली रहेगी तो वो बीमार पड़ सकते थे और इस कंडीशन में उनका सही सलामत रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो दोनों एक दूसरे से काफी शर्मा रहे होते हैं, जैसे कि वो पसंद करने लगे हों, लेकिन अभी ये मोमेंट नहीं था प्यार जताने का। इसीलिए वो सिंपल फोकस करते हैं यहाँ से सर्वर रूम की तरफ जाने के लिए। लियाना को तो एक और वेंटिलेशन पाइप दिखाई देती है, इसीलिए वो ब्लेक को लेकर उसके अंदर जाने लगी। अब यहाँ पर हमें उन सारे ब्लैक सोल्जर का लीडर दिखाया जाता है जो सभी टीचर्स को एक लाइन में खड़ा कर दे रहा था। दरअसल वो तो सारे टीचर्स के की कार्ड चेक करता है, क्योंकि उसे पता था कि उन सोल्जर्स के अलावा टीचर्स को भी परमिशन है इस जगह का दरवाजा ओपन करने के लिए। और उस सोल्जर को अंदाजा था कि लियाना की मदद इन्हीं में से किसी टीचर ने की होगी। जिन टीचर के पास उनका की कार्ड नहीं होगा तो उसी ने ही लियाना की मदद की होगी। लियाना के टीचर भी उसी जगह पर मौजूद होती है जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उन ब्लैक सोल्जर्स का लीडर धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ब्लेक और लियाना को दिखाया गया जो कि वेंटिलेशन पाइप के थ्रू अभी भी आगे बढ़ रहे थे। उसमें से वो एक विंडो की तरफ से देखते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स वहां पर पड़े हुए थे, लेकिन एक स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था वो ब्लैक सोल्जर पर हमला करने लगता है। ब्लैक सोल्जर ने उस स्टूडेंट को बहुत मारा और ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग एक लड़का वहां पर बैठा हुआ कर रहा था। उसने तो इन चीजों को जल्द से जल्द अपने एक रिपोर्टर दोस्त को भेज दिया और उसे ये पब्लिश करने के लिए कहा, क्योंकि इस सिस्टम की हार्श रियलिटी लोगों को पता चलनी चाहिए। ब्लेक और लियाना जब आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक लियाना का वो की कार्ड नीचे गिर जाता है। वो तो सोच रहे थे कि उस की कार्ड को जल्द से जल्द लेने का, पर उस जगह पर वही ब्लैक सोल्जर्स आ गए। ब्लेक तुरंत ही लियाना को पीछे खींचता है ताकि कोई उसे देख ना पाए, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि थोड़ा दूर और आगे जाने पर वो सोल्जर ब्लेक को नोटिस कर लेता है। इसीलिए अब ब्लेक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस ब्लैक सोल्जर के ऊपर कूदकर उससे मारने का। लेकिन यहाँ ब्लेक ने एक अच्छी बात की कि उसने ब्लैक सोल्जर के सूट निकालकर खुद ही पहन लिया था, जिससे कि अब वो अगर ब्लैक सोल्जर्स के बीच में चले जाए तो उनके साथ घुल मिल जाएगा। हमें अब लियाना की टीचर दिखाई जाती है जो एक दूसरी टीचर से काफी फ्लर्ट करने लगी थी और तभी अचानक उसने उस दूसरी टीचर का की कार्ड ले लिया होता है, जिससे कि लियाना बची रहे। जब वो सोल्जर्स उस दूसरे मेल टीचर के पास जाते हैं और उन्हें उसका की कार्ड नहीं मिलता तो वो समझ गए थे कि जरूर इसने ही लियाना की मदद की होगी और उसे अपना की कार्ड दे दिया, जिसकी वजह से सोल्जर्स उस मेल टीचर को पकड़कर लेके चले जाते हैं। यहाँ लियाना तो अब ट्रेवल करते हुए सर्वर रूम की तरफ आ गई थी। वो जल्द से जल्द सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहां पर तो एडमिन का पासवर्ड लगा हुआ था। हालांकि उसने की कार्ड का भी यूज किया, लेकिन वो पासवर्ड इस तरीके से नहीं ओपन होता। लेकिन लियाना किसी भी तरीके से एक सर्वर की हैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसीलिए उसे सारी बातें पता होती हैं और अब उसने जल्द से जल्द सिस्टम की एक्सेस को पा लिया और सबसे पहले अपने एग्जाम के रिजल्ट्स को देखने लगी। लियाना चौंक जाती है क्योंकि उसके एग्जाम में 85% आए थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फेल मार्क किया गया था। वहीं पर वो अपनी दोस्त एली का भी चेक करती है जो अपने पास होने के बावजूद भी फेल करार कर दी गई थी। लेकिन ब्लेक का तो 50% होता है, लेकिन वो पास हो गया था। इसका मतलब साफ था कि जरूर इसमें हेर बदल की गई है। लियाना इन सारी चीजों की अच्छी तरीके से रिकॉर्ड्स बना लेती है और बाहर निकलने लगती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया गया कि ब्लेक को तो अब उन सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। कैमरे की मदद से अब लियाना के भी लोकेशन का पता चल गया था, इसीलिए अब लियाना को वो सोल्जर्स आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं। लेकिन लियाना बताती है कि मेरे पास पूरा प्रूफ है कि मेरे 85% आए थे, लेकिन फिर भी मुझे फेल कर दिया गया है। वहीं बाहर की तरफ गवर्नर लोगों को लगातार यही बोल रहे थे कि लियाना गलत थी और उसने कई सारे लोगों की जानें ले ली है। लेकिन जब वो ब्लैक सोल्जर्स एक बार क्रॉस चेक करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तब जाकर उन्हें इन सारी चीजों का पता चला। ये रिपोर्ट्स बाहर भी शेयर कर दी गई थी कि किस तरीके से गवर्नर ये चीजें कर रहे थे और अब गवर्नर को मल्टीपल कॉल आते हैं कि उनकी इस चीटिंग की वजह से उन्हें पोस्ट से हटाया जा रहा है।
ब्लेक जो कि 50% लाने के कारण फेल हो चुका था उसे बाकी बच्चों के साथ रखते हैं और वहीं लियाना को न्याय मिलता है और उसी के जैसे ब्राइट बच्चों को बाहर छोड़ दिया गया था। लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। लियाना के भाई बहन और उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आते हैं। उसी तरीके से सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। ब्लेक को भी अब जो बच्चे फेल हो चुके थे उनके साथ एक दूसरे चैम्बर में लेकर जाया जाता है। उनके साथ तो बहुत ही बुरा सलूक किया जाएगा और बाकी बच्चों से अलग रखा जाएगा। यही नियम थे और ये आगे चलते रहेंगे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।